Student, today we talk about the next part of chapter food. चलिए लेकर स्टार्ट करते हैं। हमने कहा था कि हम इस टेबल के बारे में बात करेंगे, तो चलिए इस टेबल के बारे में देखते हैं। रूट, देखिए जिस प्लांट का जो रूट पार्ट हम ईट करते हैं, जो हमारा फूड होता है, कि हमने कहा था ना कि प्लांट के कई सारे पार्ट्स होते हैं और ज़रूरत है कि हम प्लांट का सिर्फ फ्रूट्स पार्ट ही हम ईट करते हैं, खाते हैं, बल्कि वो प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं, लीव्स वगैरह भी, उनको भी हम क्या करते हैं, अपने फूड के फॉर्म में क्या करते हैं, उनका यूज करते हैं। तो यहाँ पे रूट है, तो अगर आप देखें कि हम प्लांट के रूट पार्ट को भी खाते हैं, तो रूट पार्ट में कौन कौन से हमारे फूड आ जाते हैं। कैरेट, जानते हैं गाजर, तो गाजर जो होता है वो देखा जाए तो वो रूट होता है प्लांट का, वो ज़मीन में धंसा हुआ होता है, ठीक है। इसी तरह रेडिश हो जाएगा, बीटरूट हो जाएगा, टर्निप हो जाएगा, स्वीट पोटैटो हो जाएगा। तो ये सब आपके प्लांट के रूट पार्ट हैं जो हमारे फूड फॉर्म में होते हैं और जिन्हें हम ईट करते हैं। इसी तरह स्टीम पार्ट देखें तो स्टीम पार्ट में शुगर कैन है, पोटैटो है, और फिर आपका है कोलेस्किया, जिसे अरबी कहते हैं, फिर जिंजर है, फिर ऑनियन है आपका। ये सब स्टीम पार्ट है, मतलब उसके स्टीम पार्ट हैं। जैसे शुगर कैन, गन्ना आपने देखा है ना, वो स्टीम होता है, मतलब तने की तरह होता है, फिर उसमें लीव्स वगैरह निकली थी, उसका जड़, तो हम उस गन्ने को खाते हैं। जो गन्ना है वो प्लांट का वो कह सकते हैं कि वो स्टीम पार्ट है। फिर बात करते हैं लीफ में, तो हम स्पिनिच, कैबेज, जो पत्ती गोभी आती है, लेट्यूस, फिर फेनुग्रीक, जिसे हम मेथी कहते हैं, फेनुग्रीक को मेथी कहते हैं। तो ये हमारे लीव्स पार्ट हैं जो हम प्लांट का यूज करते हैं। फ्लावर की बात करते हैं, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, मोरिंगा, जिसे हम सहजन कहते हैं, बनाना, ये सब हम जो है वो हमारे फ्लावर पार्ट हैं जो हमारे फूड फॉर्म में आते हैं, ब्रोकली वगैरह, कॉलीफ्लावर वगैरह। अब हम बात करते हैं फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स में देखें बनाना है हमारा, यहाँ पे आपका बनाना उस फ्लावर भी है और यहाँ पे फ्रूट में भी दे रहा है बनाना। मैंगो, गुआवा हो गया, पपाया हो गया, ब्रिंजल हो गया, टोमेटो हो गया, लेडीज़ फिंगर हो गया, कुकुम्बर हो गया। तो ये सब सारे हैं जो फ्रूट पार्ट हैं प्लांट के और जो हम फूड के फॉर्म में क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। अगर हम सीड की बात करें तो हमारी जितनी भी दालें होती हैं वो सीड्स फॉर्म में होती है। पीनट्स हो गया, आलमंड्स हो गया, वॉलनट्स हो गया, कोकोनट हो गया, फेनुग्रीक हो गया। तो ये आप टेबल याद कर सकते हैं कि प्लांट के किस पार्ट को हम फूड फॉर्म में यूज करते हैं। रूट की अगर बात करें तो कैरेट, रेडिश, बीटरूट, टर्निप हो गया। स्टीम में देखें तो शुगर कैन, पोटैटो वगैरह आ जाते हैं। लीफ की बात करें, स्पिनिच, कैबेज, लेट्यूस वगैरह आ जाते हैं। फ्लावर की बात करें, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, मोरिंगा वगैरह आ जाते हैं। फ्रूट की बात करें, बनाना, मैंगो, गुआवा, ये सब। तो यहाँ पे आपका एक एक्टिविटी दिया गया है, ये टेबल दिया गया है और आपको इसमें दिखाना है कि क्लासीफाई फॉलोइंग इनटू रूट। तो आपको क्लासीफाई करना है कि इसमें कौन सा फूड आपका रूट पार्ट का इस रिलेटेड है, कौन सा फूड स्टीम पार्ट, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और सीड से रिलेटेड है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि आल्सो फाइंड दीज आर मेड फ्रॉम बेसन, सूजी, मैदा, जगरी, पापड़ एंड दलिया। सीड्स ग्रेन्स हैव ए लॉट ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल। जो बीजें होती हैं, जो ग्रेन्स होती हैं, ये जो है ये फूड मटेरियल है कि जिन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा लॉट ऑफ स्टोर करते हैं। दिस फूड इज़ यूज्ड बाय द डेवलपिंग सीडलिंग या बेबी प्लांट। मतलब ये जो फूड होते हैं, जैसे कि सीड और ग्रेन, जो अनाजें होती हैं, जो बीजें होती हैं, जो अनाज वगैरह, गेहूँ वगैरह अगर देखा जाए तो इन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो ये ऐसे फूड हैं कि इनको डेवलप किया जाता है किससे, सीडलिंग, मतलब कि बीजारोपण, जो बीज वगैरह बोए जाते हैं, तो बीज बो करके या इनके छोटे छोटे नन्हे पौधे लगा करके इनका डेवलप किया जाता है। व्हेन द सीड जर्मिनेट, रूट एंड अंडरग्राउंड सिस्टम, जैसे कि हम जब बीज बो देते हैं तो वो बीज जो होती है वो फटती है आपने, मतलब कि उसके दो पार्ट होते हैं बीज के, आपने देखा होगा। यहाँ पे देखिए, ये सपोज ये चना लिया गया है, चने की ये सीड्स है चने का, तो ये चना
जो है इसका इस तरह से ये 2 पार्ट में क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया। इसके 2 पार्ट्स हैं ये। तो जब इसे हम ज़मीन में लगा देते हैं मिट्टी के अंदर, तो ये मिट्टी के अंदर इस तरह ये 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है। 2 पार्ट में ब्रेक होने के बाद इससे ये जो नन्हा सा प्लांट ये बड के फॉर्म में ये निकलना स्टार्ट होता है, जो ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है। और इससे ये नीचे की तरफ ये जड़, इसे नीचे की तरफ रूट पार्ट निकलता है और ऊपर की तरफ इसका क्या निकलता है, स्टीम। तो ये जो चना जो सीड्स था ये 2 पार्ट में जो ब्रेक हो गया है, इसे ही हम जर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो जो सीड्स होती हैं, जो बीजें होती हैं, वो जर्मिनेट हो जाती हैं, जिससे रूट वगैरह, अंडरग्राउंड स्टीम वगैरह निकलता है। लाइक ए कैरेट, ओनियन, पोटैटो आल्सो हैव स्टोर फूड द बेबी प्लांट कैन यूज। अब बात करते हैं कि यहाँ पे दिया गया है सोक ए फ्यू पीस चिक पीस ग्राम्स बीन्स ओवरनाइट, ऑब्जर्व देम केयरफुली इन द मॉर्निंग। आप कुछ पीस वगैरह के दाने जैसे मटर वगैरह के, या आपके चिक पीस ग्राम्स जो होती हैं, या बीन्स वगैरह होती हैं, इन्हें क्या करिए आप सोक कर दीजिए, बो दीजिए, और मॉर्निंग रात तक फिर इन्हें सोक करके भिगो दीजिए। फिर कह रहा है फ्यू पीस मतलब कुछ चिक पीस ग्राम्स बीन्स वगैरह को भिगो दीजिए ओवरनाइट मतलब रात भर। ऑब्जर्व देम केयरफुली, उनको केयरफुली तरीके से ऑब्जर्व करिए। मॉर्निंग में जेंटली रिमूव द कवरिंग या सीड कोट फ्रॉम द सीड विथ योर नेल्स, और उनका जो आउटर कवर होता है उसे क्या कर दीजिए, बीज की जो कोटिंग होती है बाहर से उसको क्या कर दीजिए आप अपने नेल से निकाल दीजिए। सेपरेट द 2 हाफ, उसे 2 हाफ में सेपरेट अलग कर दीजिए बीज को। द 2 हाफ आर द कॉटिलेंडन, तो वो जो 2 हाफ होंगे कॉटिलेंडन। जैसे ये देखिए पीस का, अगर ये चना लिया गया है, यहाँ पे चना, इसे रात भर भिगोया गया था, सुबह इसके छिलके को उतार दिया गया था, उतारने के बाद इसके 2 पार्ट्स कर दिए गए, और इन्हीं दोनों पार्ट को क्या कहा जा रहा है, जो 2 हाफ्स हो गए इसे कॉटिलेंडन्स कहा जा रहा है, या सीड लीव्स है, या ये बीजों के क्या है, लीव्स है, जिनसे रूट वगैरह निकलेंगे। एंड टक्ड बिटवीन कॉटिलेंडन यू विल सील द एम्ब्रियो या बेबी प्लांट, और उसे क्या कह रहा है आप टक कर दीजिए। आप कुछ दिन के बाद उससे आप देखेंगे एम्ब्रियो वगैरह निकलते हुए या बेबी प्लांट निकलते हुए आप देखेंगे। अब बात करते हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स। मिल्क, मीट, एग कम फ्रॉम एनिमल। जो फूड हमें एनिमल से ऑब्टेंड होते हैं, जैसे कि मिल्क दूध हो गया, मीट मांस वगैरह, अंडे वगैरह, ये हमें किससे ऑब्टेंड होते हैं, एनिमल से। काऊ एंड बुफेलो आर द चीफ प्रोवाइडर्स ऑफ मिल्क। जो काऊ और बुफेलो जो होते हैं ये चीफ मतलब ये मुख्य हैं हमें मिल्क प्रोवाइड करने के लिए। ये इनसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलता है, हमें दूध मिलता है। दो इन सम प्लेसेस पीपुल टू हैव द मिल्क ऑफ अदर एनिमल। कुछ ऐसी भी जगह हैं कि जहाँ के लोग, जो कुछ ऐसी जगह पे हैं जहाँ लोग अदर एनिमल से भी मिल्क ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि कैमल्स, ऊँट वगैरह, बकरियों वगैरह से भी क्या करते हैं, या यक वगैरह से भी क्या करते हैं, मिल्क को ऑब्टेन करते हैं। मतलब कि काऊ और बफेलो जो हमारे वो चीफ हैं, वो मेन हमारे हैं कि जिनसे हम मिल्क वगैरह ऑब्टेन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जगह हैं कि जहाँ पे लोग कैमल, गोट वगैरह से या यक वगैरह से भी क्या करते हैं, मिल्क को ऑब्टेन करते हैं। अब बात करते हैं यगर्ट, बटर, चीज, पनीर, घी, आइसक्रीम, स्वीट्स, चॉकलेट, मिल्क, शेक। देयर आर मेनी थिंग दैट वी मेक फ्रॉम मिल्क। देखिए ये सारी चीज़ें, दही हो गया, बटर हो गया, चीज हो गया, पनीर, घी वगैरह, आइसक्रीम वगैरह, मिठाई वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह, मिल्क शेक वगैरह, ये सारे के सारे जो थिंग्स हैं ये किससे आप बनते हैं, ये मिल्क से बनते हैं। बर्ड या फॉल कैप्च फॉर मीट एंड एग आर कॉल्ड क्या, पोल्ट्री। जो बर्ड्स होती हैं जिन्हें रखा जाता है किसके लिए, मीट के लिए, और किसके लिए, एग के लिए, तो उन्हें हम पोल्ट्री भी कहते हैं। पोल्ट्री। द मोस्ट कॉमन डोमेस्टिक फॉल इज़ द चिकन। देखिए जो सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक मतलब घरेलू यूज किए जाने वाला जो फॉल है, मतलब कि जिससे हम मीट और एग्स ऑब्टेन करते हैं, जो बर्ड होते हैं, चिड़िया के उसमें आते हैं, वो क्या है, हमारे चिकन है। पीपुल डू कीप डक्स एंड अदर बर्ड्स टू। और अगर देखा जाए तो लोग डक वगैरह या अदर बर्ड्स को भी रखते हैं, क्या करने के लिए, मीट और एग ऑब्टेन करने के लिए। सीप एंड गोट्स आर सम अदर। अगर देखा जाए तो सीप और जो गोट्स होती हैं ये भी अदर एनिमल हैं जो हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, मीट प्रोवाइड करती हैं। अगर हम फिश और क्रैब्स की बात करें, लॉबस्टर्स की बात करें,
लोबस्टर्स या प्रॉन, ये जो सारे हैं ये समुद्री समुद्र वगैरह में पाए जाने वाले उस तरह के हैं कि फिश हो गए, क्रैब्स हो गए, लोबस्टर्स हो गए, प्रॉन वगैरह हो गए, कम फ्रॉम रिवर, या तो ये रिवर में पाए जाते हैं या तो समुद्र में पाए जाएंगे, या कहाँ पाए जाते हैं, लेग वगैरह से। तो ये भी कहीं ना कहीं इनसे भी लोग फूड वगैरह क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। ये सब मीट के कैटेगरी में आ जाते हैं। फिश ऑयल एग्स आर कंसिडर्ड टू बी वेरी न्यूट्रिएंट। जो फिश ऑयल्स होती हैं, जो एग्स वगैरह होते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं कि हनी इज अनदर थिंग वी गेट फ्रॉम एनिमल। यहाँ तक कि हनी जो मधु होता है वो भी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, एनिमल से भी प्राप्त होता है। इट इज़ ए टेस्टी होता है। न्यूट्रिएंट्स मतलब इसमें भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, पाए जाते हैं। एंड इज़ यूज टू मेक आयुर्वेदिक मेडिसिन। हनी का यूज जो होता है आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में यूज होता है। बीज मेक हनी, मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो हनी को बनाती हैं फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर के नेक्टर से एंड स्टोर इट। जैसे जो मधुमक्खियाँ होती हैं, बीज जो होती हैं वो फ्लावर के नेक्टर को क्या करती हैं, चूसती हैं, फिर उसे स्टोर करती हैं, और फिर वो बाद में क्या फॉर्म किस में बदल जाता है, मधु में। ठीक है। एक्सट्रैक्टिंग हनी फ्रॉम ए बी हाइव इज स्किल दैट पीपुल हैव टू। अब देखिए जो मधुमक्खियाँ जो छत्ता लगाती हैं उनसे जो मधु पाया जाता है तो वो उसी तरह के लोग निकाल सकते हैं कि जिनके पास वो स्किल हो निकालने की। आम लोग अगर निकालने जाएंगे तो मधुमक्खियाँ उनको नुकसान पहुंचाती हैं। तो जो लोग निकालते हैं मधु छत्तों से वो बहुत सावधानी पूर्वक निकालते हैं, उनके पास वो स्किल होता है। तो वही कह रहा है कि जो एक्सट्रैक्टिंग हनी जो होती है बीहीव इज स्किल दैट पीपल हैव टू लर्न। Place where bees are kept for the production of honey is called apiary. एपेरी मीन्स होता है मधु वाटिका, जहाँ पे मतलब मधु जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे जहाँ पे हम कह सकते हैं कि जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा पौधे लगाते हैं तो बागीचा वगैरह कहते हैं। तो जहाँ पे ये हनी का जहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है उससे हम एपेरी कहते हैं। एपेरी मीन्स मधु वाटिका होता है। बी कीपिंग इज कॉल्ड, मधुमक्खियों का जो पालन कहलाता है, बी को वहाँ पे जो रखा जाता है उसे एपीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर हम कहते हैं। हाउ फूड कम्स टू अस, फूड कैसे आता है। सपोज यू हैड रोटी दाल वेजिटेबल्स एंड दही फॉर लंच। अगर आपके पास रोटी दाल वेजिटेबल्स और दही है लंच के लिए, तो डू यू नो हाउ दे कम, तो वो कैसे आते हैं। ठीक है। योर प्लेट, मतलब कि अगर आपके पास रोटी दाल वेजिटेबल्स दही है लंच के लिए तो ये आपके प्लेट में कैसे आते हैं, फ्रॉम द किचन, किचन से आते हैं, ऑफकोर्स किचन से ही आते हैं। एंड योर पेरेंट्स मस्ट हैव बॉट द आटा दाल वेजिटेबल्स ऑयल सॉल्ट स्पीसीज एंड मिल्क स्पाइसेज एंड मिल्क फ्रॉम द मार्केट। आप जानते हैं कि आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो बाज़ार से आटा खरीदते हैं, गेहूं का आटा, दाल खरीदते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, ऑयल खरीदते हैं, नमक खरीदते हैं, मसाले स्पाइसेस मीन्स मसाले खरीदते हैं, दूध मार्केट से खरीदते हैं। बट हाउ डिड दे रीच मार्केट। अब ये सवाल उठता है कि ये सारी चीज़ें तो ठीक है, हम जो ये सब सारी चीज़ें खाते हैं ये हमारे प्लेट में कहाँ से आती हैं, तो किचन से आती हैं। किचन में ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, तो हमारे पेरेंट्स कहाँ से खरीद के लाते हैं, मार्केट से। अब मार्केट में ये सब कैसे आती हैं। टेक ए आटा फॉर एग्जाम्पल फार्मर, अगर हम आटे की बात करते हैं, आटे की बात करें कि आटा कैसे मार्केट पहुंचता है, तो चलिए बात देखते हैं। फार्मर ग्रो वीट इन देयर फील्ड, जो किसान होते हैं वो अपने खेतों में गेहूं ग्रो करते हैं, गेहूं को उगाते हैं। व्हेन द वीट रिपेन दे हार्वेस्ट, जब वीट जो गेहूं जो पक जाती हैं तो उसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है, उसे काट लिया जाता है। सम सेल इट टू द ट्रेडर्स एंड सम सेल इट डायरेक्टली टू फ्लोर मिल्स। या तो इसे गेहूं जो होते हैं, जो किसानों के पास जो गेहूं होती हैं, तो कुछ ट्रेडर्स को बेच दिए जाते हैं, कुछ डायरेक्टली फ्लोर मिल्स में क्या कर, जो मील वगैरह होती है ना, मीलें वगैरह, तो मीलों में डायरेक्टली ये क्या कर देते हैं, उसे सेल कर देते, बेच देते। आइदर वे द वीट हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फार्मर टू मिल। तो अगर देखा जाए तो गेहूं जो होती है वो किसानों से मिल को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जो बड़ी बड़ी मीलें होती हैं ना, उन मीलों में इसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, किसके द्वारा,
मतलब किसानों से। तो क्या यहाँ पे कह रहा है कि आइदर वे द वीट हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड फॉर फार्म्स, या तो ये डायरेक्टली फार्म से भी जो फार्म होते हैं ना किसानों के, जो खेती वगैरह तो बहुत ज़्यादा, तो फार्म से भी ये मील्स को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। फ्रॉम द मिल्स द ग्राउंड व्हीट या आटा ट्रांसपोर्टेड टू शॉप। अब मिल्स में ये गेहूं को क्या कर दिया जाता है, पीसा जाता है और फिर वो आटा बन जाता है, फिर उस आटे को मिल से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कहाँ, दुकानों में। बिग शॉपकीपर्स आर कॉल्ड होलसेलर, जो बड़े शॉपकीपर्स होते हैं, जो बड़े दुकानदार होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, होलसेलर्स कहा जाता है। वाइल स्मॉल शॉपकीपर्स आर कॉल्ड रिटेलर्स, जो छोटे दुकानदार होते हैं, जो छोटे दुकानदार होते हैं उनको रिटेलर्स कहा जाता है, जो बड़े होते हैं वो उन्हें होलसेलर्स कहा जाता है। वी जनरली बाई आवर सप्लाई फ्रॉम रिटेलर्स, अगर देखा जाए तो हम जनरली किससे खरीदते हैं, रिटेलर्स के द्वारा ही खरीदते हैं। हु गेट देयर सप्लाई होलसेलर्स, मतलब कि इन रिटेलर्स को कौन देता है आटा, होलसेलर्स। देखिए पहले तो किसान जो होते हैं वो गेहूं को कहाँ भेजते हैं, मील में। मील में गेहूं को आटे के फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। अब मील से जो आटा होता है वो किसे दे दिया जाता है, होलसेलर्स को। मतलब शॉप में, बड़ी बड़ी दुकानों में, बड़ी बड़ी जो दुकानें चलाते हैं बड़े बड़े दुकानदार, जिन्हें होलसेलर कहा जाता है। तो आटे को अब ट्रांसफर किया जाता है होलसेलर। अब होलसेलर से कौन खरीदता है, छोटे दुकानदार, जिसे हम रिटेलर्स कहते हैं, ठीक है। एंड वी जनरली बाई आवर सप्लाई फ्रॉम रिटेलर्स who get their supply the wholesalers. Fruit vegetables are transported directly to wholesale market, जो फ्रूट सब्जियां और फलें होती हैं डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट की जाती हैं होलसेल मार्केट्स में। Since they do not have processed, मतलब कि सब्जियां और जो फलें होती हैं इनको मील में ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता नहीं होती, ये मील में ट्रांसफ़र नहीं होती। कौन, सब्जियां और फल, ये डायरेक्ट मार्केट में बड़े बड़े होलसेलर्स को क्या कर दिए जाते हैं, बेच दिए जाते हैं। यहाँ तक कि शुगर केन, ऑयल सीड्स लाइक ए मस्टर्ड एंड ग्राउंड नट आर ट्रांसपोर्टेड टू शुगर मिल्स एंड ऑयल मिल, जो शुगर केन होती हैं, गन्ने वगैरह, ऑयल सीड्स, मस्टर्ड वगैरह, ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं शुगर मिल्स में और ऑयल मिल्स में, जहां इनको शुगर के फॉर्म में या ऑयल के फॉर्म में क्या क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से स्टडी करेंगे।